Hello and welcome back to Skills Explorer. My name is Rahul and I'm coming back with a new tutorial that is string matching algorithm. तो गाइस इन दिस वीडियो हम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे एल्गोरिथम हैं जिसको की हेल्प से हम स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस व्हाट इज स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम? बेसिकली स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज स्ट्रिंग, सेकंड इज मैचिंग। तो हमने स्ट्रिंग को मैच कैसे करना है एंड हमें स्ट्रिंग को मैच करने की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके तो गाइस आप एमएस वर्ड यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करते हो, हम नॉर्मली क्या कमांड यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ और किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं और सर्च करते हैं, और जैसे ही सर्च करते हैं एक डायलॉग बॉक्स में वो अपीयर हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि टेक्स्ट सर्च हो गया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि बिहाइंड द सीन कौन से एल्गोरिथम वर्क कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से एल्गोरिथम यूज होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और कौन कौन से एल्गोरिथम बेटर हैं और रिफाइनमेंट कैसे हुई, हर एक एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In computer science, string searching algorithm sometimes called a string matching algorithm, right? तो इनको string matching algorithm भी बोलते हैं। That's try to find a place where one or several string, also called pattern, are found within a large string or text. अगर आपने बहुत बड़े टेक्स्ट या स्ट्रिंग में से छोटे टेक्स्ट को सर्च करना हो या रिप्लेस करना हो, देन हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपके पास एक टेक्स्ट होगा, जैसे यहां पर आपके पास विजिबल है ए बी सी, ए बी ए सी ए बी, आपके पास कोई टेक्स्ट है और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पैटर्न है वो है ए बी ए। तो आप करेक्टर बाय करेक्टर आप इसे सर्च कर रहे हो, जैसे ए का ए के साथ कंपैरिजन हुआ, बी के बी के साथ, ए का ए के साथ और ए का ए के साथ। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करूं, फर्स्ट 3 करेक्टर मेरे को मैच नहीं हुए, ए बी सी दैट वर डिफरेंट। तो टोटल शिफ्ट मुझे कितनी करनी पड़ी? 3 शिफ्ट करना पड़ा। इट मींस अगर हमें इस पैटर्न को सर्च करना था तो हमें मिस मैच कितने बार मिला या शिफ्ट कितना करना पड़ा? 3 टाइम करना पड़ा। ओके तो ऐसे ही हम एल्गोरिथम को यूज करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ एल्गोरिथम अवेलेबल इन डेटा स्ट्रक्चर दैट इंप्लीमेंट स्ट्रिंग मैचिंग। दीज आर द नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम और ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। गाइस इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आपको ये भी लिखा आ सकता है कि नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करो या ब्रूट फोर्स को करो, बोथ आर सेम थिंग, नेम्स आर डिफरेंट, राइट। सेकंड आपका रैबिन कार्प। अब रैबिन कार्प में क्या इंप्रूवमेंट हुई जो कि नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में लिमिटेशन थी, उसको कवर अप किया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे न्यूथमोरिस प्लैट एल्गोरिथम एंड लास्ट में हम करेंगे बोयर मुरे एल्गोरिथम। ये चारों के चारों एल्गोरिथम आपके स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं और हम हर एक एल्गोरिथम को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल ट्राई करेंगे उसे इंप्लीमेंट करने की। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। तो गाइस जैसे हमने डिस्कस किया था, देयर आर 2 नेम्स, नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम और ब्रूट फोर्स। नाइव स्ट्रिंग एल्गोरिथम है क्या? द आइडिया ऑफ द नाइव सॉल्यूशन इज जस्ट टू मेक ए कंपैरिजन करेक्टर बाय करेक्टर। जब भी आप इस एल्गोरिथम को यूज करोगे देन आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे करेक्टर बाय करेक्टर ऑफ टेक्स्ट फॉर ऑल पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है, टेक्स्ट क्या है, शिफ्ट क्या है, हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। इट रिटर्न ऑल दी वैलिड शिफ्ट फाउंड। फॉर एग्जांपल पी का मीनिंग क्या है? पैटर्न, टी का मीनिंग क्या है? टेक्स्ट, एंड एस का मीनिंग क्या है? शिफ्ट। तो इन तीनों टर्म का यूज होगा जब इसकी एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में क्या है? आपके पास एक टेक्स्ट होगा, एक पैटर्न होगा, राइट, और इसमें एक टर्म यूज होगी एन एंड एम। बेसिकली एन क्या होगी? लेंथ होगी आपके टेक्स्ट की, और एम होगी लेंथ होगी आपके पैटर्न की। अब गाइस अभी स्लाइड में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही होगी कि ये स्टेप्स क्या लिखे हुए हैं, पर जैसे हम इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे देन आपको इसको एल्गोरिथम भी बहुत इजी लगने लगेगा। अभी जस्ट आपने फोकस करना है कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, जब भी हम एन यूज करेंगे हम जो टेक्स्ट गिवन है उसकी लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। एम का मीनिंग है जो आपके पैटर्न की लेंथ है, और यहाँ पर जो लूप चलाएंगे एस से चलाएंगे। अब एस का मीनिंग है शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या है? अपकमिंग स्लाइड में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शिफ्ट कहां तक चलेगा? एन से एन माइनस एम तक चलेगा। एन क्या था? लेंथ था आपके टेक्स्ट की, एम था आपकी लेंथ पैटर्न की, इनको माइनस तक चलेगा। तो अब शिफ्ट क्यों चलाएंगे? शिफ्ट क्या होता है ये अभी हम अपकमिंग स्लाइड में जैसी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको ये एल्गोरिथम भी
क्लियर हो जाएगा। और हर एक करेक्टर जो आपके पैटर्न का है उसको कंपेयर करोगे हर एक करेक्टर जो आपके टेक्स्ट का है। अगर तो वो मैच करते हैं देन हम क्या बोलेंगे कि पैटर्न एग्जिस्ट करता है आपके गिवन टेक्स्ट में। आई होप ये 100 में से आपको 50 या 60% समझ में आ जाएगा, बट आई होप जैसे ही हम इसकी एग्जांपल क्लियर कर देंगे इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो गाइस सपोज वी हैव वन एग्जांपल। ये आपके पास टेक्स्ट है 1011000000 और आपके पास एक पैटर्न है, आपके पास पैटर्न है 111। ओके, तो आपने ये फाइंड करना है, फाइंड और वैलिड शिफ्ट। अब देखो ये आपके पास जैसे पैटर्न है इसको आपने सर्च किया, ये पैटर्न आपके टेक्स्ट के साथ 1 बाय 1 कंपैरिजन होगा। 1 के साथ 1 हुआ, ओके, फिर 1 के साथ जैसे 0 हुआ तो मिसमैच हुआ, तो जैसे मिसमैच हुआ तो हम शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आगे चलेगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं। यहां पे देखिएगा, अब 1 का 1 के साथ मैच हुआ लेकिन 1 का 0 के साथ नहीं हुआ, तो जैसे ही 1 का 0 के साथ मिस मैच हुआ तो हम अपने टेक्स्ट के एलिमेंट को, कर्सर को आगे प्रोसीड करेंगे और शिफ्ट 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ ऐसे। अब यहां पर देखो, अब यहां पर मिस मैच था ना, तो आपका एस क्या हो गया 1 हो गया था, और हमने क्या किया, अब कंपैरिजन सेकंड टेक्स्ट का पैटर्न के फर्स्ट टेक्स्ट के साथ कर रहे हैं, ये भी मिस मैच हुआ, तो अब s की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब हमने शिफ्ट जैसे 2 किया तो हमारा कर्सर टेक्स्ट का एक और मूव आगे कर दिया, तो टेक्स्ट का थर्ड करेक्टर और आपके पैटर्न का फर्स्ट करेक्टर का मैच होगा। अगर ये दोनों मैच है तो नेक्स्ट करेक्टर मैच करेंगे, नेक्स्ट भी मैच है तो थर्ड करेंगे। जब आपके पैटर्न के सारे करेक्टर मैच कर जाएंगे आपके टेक्स्ट के सभी करेक्टर के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, F2 इज ए वैलिड शिफ्ट, और F2 शिफ्ट लगी हमें पैटर्न मैच करने में। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये मैच हुआ तो हम इसको आगे भी प्रोसीड करेंगे। अब हम जैसे आगे गए तो इन दोनों का तो कंपैरिजन हो गया 1 का, लेकिन यहाँ पे 1 और 0 का मिसमैच हो गया, तो जैसे मिसमैच हुआ तो शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, S3 होगी। ओके, अब जैसे S3 हुआ तो हम कर्सर एक और आगे लेके जाएंगे। ये देखिए, अब 1 का 1 के साथ मैच हुआ, फिर 0-1 मिस मैच हो गया, तो जैसे मिस मैच हुआ S4 हो गया, शिफ्ट इंक्रीज हो गया। मतलब जब भी मिस मैच होगा आपने शिफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट किया, 0-1 का मिस मैच, शिफ्ट 5 हुआ, फिर आगे किया, फिर पैटर्न आपका मैच कर गया। ये देखिए तीनों के तीनों मैच कर गए, तो अब आपकी वैल्यू क्या है, S6 थी इससे पहले 5 थी ना, अब यहां पर मिस मैच हुआ तो 6 होगी थी, लेकिन उसके बाद पैटर्न आपका मैच हो गया। लास्ट में फिर हम मैच करेंगे S7, लेकिन उसके बाद तो कोई पैटर्न टेक्स्ट की वैल्यू है ही नहीं, तो टोटल आपके शिफ्ट कितने लगे, 7 लगे, और आपके पैटर्न कितनी बारी मैच हुए, 2 टाइम्स हुए। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो कुछ आइडिया तो हो गया होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके साथ आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी। Yes, hello friends. Let's start new topic that is naive string matching algorithm. तो गाइस डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी स्ट्रिंग एल्गोरिदम है ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, और इसका नेम क्या है, नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, और इसको हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से भी बोला जाता है, राइट। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, तो आपने कंफ्यूज नहीं होता, तो बोथ एल्गोरिदम आर सेम, चाहे आप वहां पर लिखा है नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम और ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। तो अगर हम स्ट्रिंग मैचिंग की बात करें तो उसके नेम से ही स्टार्ट हो रहा है कि हमने स्ट्रिंग को मैच करना है, राइट। तो एल्गोरिथम को मैच करने की ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम स्ट्रिंग मैच करते क्यों है। तो गाइस हम एक या दो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एमएस वर्ड को यूज करते हो, आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एफ और किसी भी स्ट्रिंग का नाम आप लिखते हो और उसे सर्च करते हो, और वो हाईलाइट हो जाते हैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में। तो वहां पर भी कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, स्ट्रिंग मैचिंग की हो रही है। या फिर कई बार आप ऐसे भी करते हो, रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन करते हो कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करना है और उसको रिप्लेस भी उस केस की कोई डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ करना है। तो गाइस कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये इंटरनली परफॉर्म कैसे हो रहा है। बेसिकली एल्गोरिथम ही इंप्लीमेंट होते हैं, तो उसी एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे। तो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब इस एल्गोरिथम को डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस एल्गोरिथम की क्या लिमिटेशन है, जो कि अपकमिंग
एल्गोरिथम में कवर अप होगी। तो इसका नेक्स्ट एल्गोरिथम कौन सा है? रेबिन-कार्प एल्गोरिथम, राइट। फिर उसके बाद और स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है। तो जैसे जैसे हम एल्गोरिथम को डिस्कस करते जाएंगे हम रिफाइनमेंट अपनी एल्गोरिथम में करते जाएंगे, राइट। तो हमें बेसिक आइडिया तो स्टडी हो गया ना कि हमने स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम स्टडी क्यों कर रहे हैं। ये उसकी डेफिनेशन है, ये आप अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम इसकी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। जब हमें इसकी स्टेप या अप्रोच क्लियर हो जाएगी देन हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या है, कुछ अल्फाबेट्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए बी, राइट। तो मैं इसको किसके साथ डिनोट करूंगा? इसको मैं डिनोट करूंगा टी के साथ। किसके साथ डिनोट करूंगा? दैट इज टी। टी का मीनिंग क्या है? हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट होता है, राइट। अब हमारे पास ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में से मैंने किसी सब स्ट्रिंग को सर्च करना है या किसी पैटर्न को सर्च करना है। तो पैटर्न को मैं किसके साथ डिनोट करूंगा? मैं करूंगा पी के साथ, राइट। फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना है क्या ये पैटर्न इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, राइट। अब ये आपके पास टेक्स्ट है, ये आपके पास पैटर्न है। सपोज जो टेक्स्ट है इसमें जितने भी कैरेक्टर है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं एल के साथ, राइट। किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल कितने अल्फाबेट्स है, वो एल है और इसकी ये क्या है, लेंथ है। मैं इसको क्या डिनोट कर रहा हूं? सपोज एन इसकी क्या है, लेंथ है। इसी तरह अब पी में क्या है, पी में एम अल्फाबेट्स है, ये बेसिकली इसकी क्या है, लेंथ है, राइट। क्या है, लेंथ, ओके। इसी तरह ये इसकी लेंथ है। तो हमारे पास इस अप्रोच में क्या होगा, हमारे पास एक टेक्स्ट गिवन होगा और एक पैटर्न होगा। पैटर्न को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करेंगे टेक्स्ट के साथ कि ये पर्टिकुलर पैटर्न एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो भी ये अल्फाबेट प्रेजेंट है टेक्स्ट में या पैटर्न में, ये कहां से आते हैं। ये सपोज ये हमारे पास आ रहे हैं सिग्मा से, राइट। चाहे वो आपका क्या है, सिग्मा से आ रहे हैं। मैं सिग्मा ऐसे डिनोट करता हूं, ये देखो ये ऐसे, राइट। अब इस सिग्मा से अगर आ रहे हैं तो यहां पर इसको हम यहां पर नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल सिग्मा मैं यहां पर लिख लेता हूं, ओके। ये सिग्मा है आपका। फॉर एग्जांपल जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं या जो इसके अंदर है ये सिग्मा से आ रहे हैं और ये सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है या तो इसमें अल्फाबेट्स होंगे या फिर इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें न्यूमेरिक हो सकते हैं, राइट। तो ये सिग्मा डिनोट कर रहा हूं। ये सिग्मा क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो सिग्मा में ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड ही एलिमेंट्स है, फाइनाइट है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, राइट। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये टेक्स्ट है, हमारे पास ये पैटर्न है, हमने कौन सी ऐसी अप्रोच यूज करेंगे नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में, नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में उस अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि मैच कैसे करता है, राइट। तो ए बी को हमने टेक्स्ट करना है इस टेक्स्ट में, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या ए प्रेजेंट है, ये देखिए हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर के साथ करेंगे, यस। क्या बी प्रेजेंट है, यस। तो ये मैच हो गया। इट मींस जो पी है, जो आपका पैटर्न है, वो एग्जिस्ट करता है आपके टेक्स्ट में। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि P इज अ सबसेट ऑफ T। T आपका क्या है, टेक्स्ट है। इफ P एग्जिस्ट इन T। T का मीनिंग आपका टेक्स्ट है कि अगर एक ये पैटर्न आपके टेक्स्ट में प्रेजेंट है तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, तो ये पैटर्न T का क्या होगा, सबसेट होगा, राइट। वही चीज लिखी है, P इज ए सबसेट ऑफ T। T का मीनिंग क्या है, टेक्स्ट। इफ P एग्जिस्ट इन टेक्स्ट, मतलब T में वो प्रेजेंट है, राइट। तो इस टेक्निक को हमने अडॉप्ट करना है। तो हो सकता है कि आपको
ये पैटर्न मैच मिल जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हो जाए, हो सकता है कि आपको सबसे लास्ट में मिले, या थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको मिले ही ना। तो हम इसके हर एक केस को कंसीडर करेंगे, राइट। अब इन सभी के बीच एक नया कंसेप्ट, एक न्यू टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज शिफ्ट। उसका कंसेप्ट भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब शिफ्ट क्या होता है ये देखिए, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं शिफ्ट। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, शिफ्ट। अब ये शिफ्ट का मीनिंग क्या है, अगर मैं आपको डेफिनेशन से समझाऊं कि कितने शिफ्ट के बाद आपका पैटर्न मैचिंग हो रहा है, तो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपके पास क्या है, ए बी सी, ए बी, ए एंड ए। तो ये आपके पास एक टेक्स्ट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास एक टेक्स्ट होगा और उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ आपके पास होगी n। ओके, इसी तरह आपके पास एक पैटर्न होगा। सपोज आपके पास पैटर्न क्या है, आपके पास पैटर्न है ए बी ए। तो ये टेक्स्ट है, ये पैटर्न है, इस चीज को तो हमने यहां पर भी डिस्कस किया था। बट यहां पर हम कौन सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, शिफ्ट का, कि शिफ्ट का मीनिंग क्या है। हम शिफ्ट को किसके साथ डिनोट करते हैं, हम शिफ्ट को डिनोट करते हैं एस के साथ। एस फॉर एग्जांपल हमारा 0 है, एस आपका क्या है, अभी 0 है। तो अब शिफ्ट वर्क कैसे करेगा, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको चेक करूंगा करेक्टर बाय करेक्टर, क्या ए टेक्स्ट में प्रेजेंट है, यस है। क्या बी टेक्स्ट में प्रेजेंट है, यस यहां पर भी है। लेकिन जब मैं सी को ए के साथ कर रहा हूं या ए को सी के साथ कर रहा हूं तो ये नहीं कर रहा, राइट। तो इट मीन आपका पैटर्न मैच नहीं हुआ। फर्स्ट 2 अल्फाबेट तो मैच हो गए, लेकिन जैसे ही हमने लास्ट के ऊपर मूव किया तो ये मैच नहीं कर रहा। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग पॉइंट से किया था ना, स्टार्ट मैच करना ए से, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। इट मीन फर्स्ट अल्फाबेट से हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे। और एस की वैल्यू पहले 0 थी, एस क्या था आपका, शिफ्ट। अब एस की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां पे कर दूंगा एस की वैल्यू एस इज इक्वल टू 1। ओके, शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, अब मैं इस ए से स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है, मैं बी को ए के साथ करूंगा। ये ऐसे किया मैंने मैच, बी और ए के साथ मैच नहीं हुए, मिसमैच आ रहा है। अब बी भी आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। तो अब मैं शिफ्ट एक और आगे बढ़ाऊंगा। अब शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी। ओके, शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी। उसके बाद अब बी से भी हमने मैच नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, सी के साथ मैच करेंगे। ये इसका ए ऐसे ए के साथ। अब जब फर्स्ट अल्फाबेट ही मैच नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट बी और ए को हम क्यों करेंगे, राइट। इट मींस यहां पर भी मिसमैच है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और एस शिफ्ट आपका 3 हो गया। अब शिफ्ट कितने हो गए, शिफ्ट की वैल्यू होगी 3। अब हमने सी को भी क्रॉस कर दिया। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। अब इसको पैटर्न के फर्स्ट के साथ मैच करेंगे, यस मैच हो गया। फिर बी देखेंगे क्या नेक्स्ट है, यस है, ये भी मैच हो गया। फिर ए देखेंगे, यस है, ये भी मैच हो गया, राइट। तो अब हमारा मैच फाउंड हो गया है। इट मींस अगर ये पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है, इट मींस मैच कर गया। तो हम क्या करेंगे कि कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये चेक कीजिए कि आपका पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपकी शिफ्ट की वैल्यू कितनी है। अब यहां पर शिफ्ट की वैल्यू कितनी आई, टोटल 3 है। तो आप आंसर दे सकते हो कि टोटल 3 शिफ्ट लगेंगे इसको फाइंड करने में। तो हम ये भी दे सकते हैं कि पैटर्न विद शिफ्ट, कितने शिफ्ट,
यहाँ पर चाहो शिफ्ट कितने एग्जिस्टिंग है, विद शिफ्ट एग्जिस्ट इन टेक्स्ट, फिर कितने शिफ्ट के साथ प्रेजेंट है आपका पैटर्न इस टेक्स्ट में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि टेक्स्ट क्या है, आपको ये क्लियर हो गया पैटर्न क्या है, आपको ये पता लग गया कि शिफ्ट का कंसेप्ट क्या है। बट अगर मैच कितना हो गया, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपके टेक्स्ट की लेंथ n है और आपके पैटर्न की लेंथ m है तो कितने कंपैरिजन होंगे, तो ये हम कब तक कंपैरिजन करेंगे। अब अगर ये मैच करके, इसका ये मीनिंग नहीं है कि इसके आगे मैं मैच नहीं करूंगा, हम मैच करेंगे। अब ए के साथ करेंगे ए हो जाएगा, लेकिन जैसे नेक्स्ट के साथ करेंगे वो मैच नहीं करेगा। तो ये कितने कंपैरिजन हम कर सकते हैं, कहां तक करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपके टेक्स्ट की लेंथ है और जो आपके पैटर्न की लेंथ है तो उसको हम माइनस कर देंगे, n माइनस m तक चलेगा, n माइनस m तक आपके मैच होंगे। अब क्यों हो गए, सपोज मेरे n की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर पैटर्न की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं n माइनस m 4 माइनस 2 तो कितना हुआ 2 हुआ ना। तो मैं कितने कंपैरिजन कर सकता हूं, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का होगा, सेकंड हुआ, और उसके बाद क्या होगा, ये देखो अगर ये मैच नहीं करेगा तो इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, राइट। मैक्सिमम हम कहां तक ले सकते हैं, हम उसके बाद इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, ये इसके साथ, ओके। तो फर्स्ट का तो होगा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, राइट। तो ये उसकी मैक्सिमम क्या है, लिमिट है। अगर मैं मैथमेटिकली की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, आपका जो टेक्स्ट है उसको s+1, s क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट, ये कहां तक मैच होंगे, इजिकल टू जो आपका पैटर्न है वो आपका होगा 1, ये m तक होगा, राइट। पैटर्न कहां तक होगा आपका, पैटर्न आपका ये मैच होगा, ये होगा आपका m माइनस n तक, ओके। तो यहां पर m आएगा या m माइनस n आएगा, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ओके। तो यहां पर हमने क्या लिखे, m माइनस n तक क्यों करोगे, अगर मैं टेक्स्ट की लेंथ देखूं, टेक्स्ट की कहां तक है, आपकी n तक है, और ये कहां है, आपकी m तक है। तो अगर मैं यहां पर m लिख रहा हूं, ओके, ये अब m माइनस n तक नहीं जाएगा, p देखो, p को मैं किसके साथ डिनोट कर रहा हूं, m के साथ कर रहा हूं, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये m से 1 से लेके m तक इसको कंपैरिजन करेंगे। या अगर मैं लॉजिकली लिखूं, ये तो आपकी मैथमेटिकली टर्म थी, अगर मैं टेक्निकली लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा f प्लस j इक्वल किसके होना चाहिए, p और j के। और यहाँ पे जो f है, f कहां तक एग्जिस्ट करेगा, s करेगा s आपका 1 से लेस देन इक्वल टू होगा, और कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपके m तक, ठीक है। अगर f की वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू होगी m माइनस n तक एग्जिस्ट करनी चाहिए, कि इतने शिफ्ट पॉसिबल है, इससे ज्यादा शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये सिंपल सी एक बेसिक अप्रोच थी। अगर आपने अंडरस्टैंड करना है नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, तो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसके कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ पैटर्न मैचिंग, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। आगे जब हम करेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे और रिफाइंड भी होंगे। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्म चेकिंग एट ऑल दी पोजीशन इन दी टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट गिवन होगा हर एक पोजीशन के ऊपर चेकिंग होगी। वेदर एंड अपीयरेंस ऑफ द पैटर्न पी स्टार्ट देयर और नो, जो पैटर्न है उसका एक कैरेक्टर और जो टेक्स्ट है उसका एक कैरेक्टर क्या होगा, कंपैरिजन होता जाएगा। तो अगर तो कंपैरिजन मैच हो गया तो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज क्या है, राइट की साइड आगे मूव कर देगा। वो कैसे कर देगा उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर ईच अटेम्प्ट द एल्गोरिथम शिफ्ट द पैटर्न बाय एग्जैक्टली 1 पोजीशन टू द राइट। हर एक अटेम्प्ट के बाद हम क्या करते थे,
हम आगे की तरफ राइट की तरफ मूव करते थे। ये देखो जैसे ए और ए का हुआ, अगर मैच नहीं हुआ तो हम आगे की तरफ टेक्स्ट की तरफ मूव कर गए। फिर बी का ए की तरफ हुआ, शिफ्ट की वैल्यू और बढ़ गई। फिर सी का ए के साथ हुआ, तो जिसके साथ कंपैरिजन नहीं होता था तो हमारा क्या होता था, शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती थी। शिफ्ट की वैल्यू के बढ़ने का मीनिंग क्या था कि आपके टेक्स्ट की एक पोजीशन राइट की ओर और बढ़ रही है। तो गाइस ये सिंपल अप्रोच थी नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की। अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है और इसकी एक या दो और एग्जांपल को हम कंसीडर करेंगे सो दैट ये एल्गोरिथम आपको क्लियर हो जाए, राइट, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो इसको मैं रिज्यूम करते हैं वीडियो को और एक न्यू एग्जांपल के साथ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये आपके पास एक एल्गोरिथम है नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का। उसके बाद हम 2 या 3 एग्जांपल को भी सोल्व करेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल एल्गोरिथम। तो गाइस हमने क्या किया, n इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ एंड n इज इक्वल टू p डॉट लेंथ। बेसिकली ये क्या है, ये आपकी क्या है, टेक्स्ट, जो आपकी टेक्स्ट होगा उसकी लेंथ है। ओके, जो ये है ये आपका क्या है, पैटर्न की लेंथ है, जो भी पैटर्न गिवन होगा। तो दोनों की लेंथ हम n एंड m में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे s0 से n माइनस m तक। अब s क्या है, s है शिफ्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट, कि शिफ्ट की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और n माइनस m तक चलेगा, राइट। अब n कितना था, अब इस केस में n कितना, ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 है n की वैल्यू कितनी है 10 और m की वैल्यू कितनी है 3। तो 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो 0 से लेके ये 7 तक लूप चलेगा। ओके, तो अगर आपका इफ, अब यहां पर क्या है, इफ यहां पर क्या, इफ क्या हम मैच क्या कर रहे हैं, पैटर्न को मैच कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे p और यहां मैं ऐसे लिखूंगा, इफ जो पैटर्न का फर्स्ट एलिमेंट है वो t के s+1 से मैच होगा या फिर 2 का एलिमेंट s+2 के साथ। अगर ये मैच हो जाता है, राइट, शिफ्ट का प्रोसेस क्या है अभी भी हमने डिस्कस किया है, आपको क्लियर होगा। अगर ये मैच हो जाता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, पैटर्न फाउंड विद शिफ्ट s। शिफ्ट s का मीनिंग है कि शिफ्ट की कितनी वैल्यू के साथ वो मैच किया, राइट। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम है और इसकी और क्लैरिटी करने के लिए हम 2 या 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, इसको हम सोल्व करेंगे। ओके, तो गाइस जो आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास क्या है, ए सी ए बी, मतलब टोटल कितने हैं 6 है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हुई 6 हुई और m कितना है आपका 3 है। तो हम क्या करते हैं, हम f को भी डिनोट करते हैं। ये देखो s आपका कितना होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है। तो मैं a को मैच करूंगा, मैच हो गया। फिर नेक्स्ट a को c के साथ करूंगा, ये मैच नहीं हुआ। तो इट मींस अगर ये मैच नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, हम f की वैल्यू को क्या कर देंगे, f आपका हो गया 1 हो गया। ओके, f क्या हो गया आपका 1। तो शिफ्ट की वैल्यू आपकी जैसे 1 हुई, इट मींस मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर नहीं करूंगा। अब मैं इसका कंपैरिजन किसके साथ करूंगा, c का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ करूंगा। ओके, तो जैसे मैंने मैच किया तो यहां पर भी ये मैच नहीं हो रहा, इट मींस ये भी आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। और शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, शिफ्ट की वैल्यू आपकी 2 होगी। तो अब हम एक स्टेप आगे राइट की तरफ बढ़ेंगे। अब ए का इसके फर्स्ट के साथ होगा, यस मैच कर गया। फिर सेकंड नेक्स्ट एलिमेंट का मैच होगा, यस इसके साथ भी कर गया। बी का इसके साथ हो गया, यस कर गया। इट मीन आपका जो पैटर्न है वो मैच कर गया आपके टेक्स्ट के साथ। बट कब मैच किया, जब शिफ्ट की वैल्यू कितनी हुई 2 हुई। तो आप कह सकते हो पैटर्न इज एग्जिस्ट या पैटर्न विद शिफ्ट 2 एग्जिस्ट इन टेक्स्ट। तो गाइस इस तरह आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब आगे भी हम सी के साथ करेंगे तो वो होगा नहीं, तो शिफ्ट आगे क्या 3 हो जाएगा। लेकिन मैच कब हुआ, मैच जब शिफ्ट की वैल्यू 2 थी तब ये पैटर्न मैच किया आपके टेक्स्ट के साथ। ओके, अब ऐसे एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर मेरा शिफ्ट है 0, ठीक है। तो बी ए बी आपका पैटर्न है और ये टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैच करेंगे।
ए और बी का मैच नहीं हुआ, इट मीन इसको हमने किया क्रॉस और शिफ्ट की वैल्यू कितनी हुई, शिफ्ट की वैल्यू हुई 1। फिर बी का इसके साथ होगा मैच, यस कर गया। फिर सी का ए के साथ हुआ, मैच नहीं किया, इट मीन अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को भी क्या कर देंगे क्रॉस, शिफ्ट आपका हुआ अब 2। ओके, तो जैसे 2 हुआ, अब सी का कंपैरिजन स्टार्टिंग पैटर्न से करेंगे, ये इसके साथ, मतलब पैटर्न तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, शिफ्ट आगे प्रोसीड होगा, राइट। जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू आगे रोटेट होगी। तो सी का जैसे बी के साथ हुआ, बताइए। अब जैसे हमने पहले क्या किया, ए का किया, शिफ्ट 1 हो गया, बी का किया, यस। तो जैसे हमने बी के साथ किया, सी के साथ नहीं हुआ, 2 हो गया, राइट। अब इसको मैं फिर से करता हूँ, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसको हम फिर से करते हैं, जस्ट 1 सेकंड। ये देखिए, ये ए बी सी है, सपोज मेरा शिफ्ट कितना है, 0 है। हमने ए के साथ किया तो नहीं हुआ, मिसमैच हुआ, तो मैंने इसको क्रॉस किया, इट मीन शिफ्ट मेरा 1 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, बी का फर्स्ट के साथ करूंगा, पैटर्न के साथ हो गया, फिर सी का करूंगा, ए के साथ नहीं हुआ तो मैं बी को क्रॉस करूंगा, शिफ्ट मेरा हो गया 2 हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी के करेंगे बी के साथ। अब इसके साथ में मिसमैच है तो हम सी को भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और शिफ्ट आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेंगे, ए के साथ। अब ये भी मिसमैच है, इसको भी आप क्रॉस करोगे, शिफ्ट आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, तो जैसे ये 4 हुआ, फिर नेक्स्ट के साथ करोगे, बी का इसके साथ होगा, मैच कर गया, ए का इसके साथ होगा, बी का इसके साथ हो गया, तो हमारा ये पैटर्न मैच कर गया टेक्स्ट के साथ। बस शिफ्ट की वैल्यू कितनी हुई, शिफ्ट की वैल्यू हुई 4। ओके, तो आप लिख सकते हो कि दिस पैटर्न विद शिफ्ट 4 एग्जिस्ट इन टेक्स्ट। ओके, तो 1 टाइम तो देखो एग्जिस्ट कर गया, आप सेकंड टाइम के लिए भी चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया जी। अब नेक्स्ट के साथ करेंगे जी, क्या सी के साथ हो रहा है, ये तो यहां तक तो हो गया ना। अब नेक्स्ट बी का कंपैरिजन सी का किसके साथ होगा, बी का होगा, ये देखो। अब बी इसके साथ करेंगे, बी के साथ जैसे मैंने किया, सी मैच नहीं किया तो हम क्या करेंगे, एक आगे चली जाएंगे, ठीक है ना। इसको हमने क्रॉस किया, एस आपका कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद फिर डी के साथ किया, बी का नहीं होगा, इसको भी क्रॉस किया, 6 हो गया। फिर डी का फिर बी के साथ हुआ, 6 हो गया, 7 हो गया। तो गाइस आपका मैच कब हुआ था, आपका शिफ्ट 4 के साथ मैच एडजस्ट किया था, ये पैटर्न। तो गाइस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये लास्ट एग्जांपल है, ये गाइस आपने सॉल्व करनी है। ओके, तो इसका मैं आंसर आपको पहले ही बता देता हूँ कि शिफ्ट इसके कौन कौन से होंगे। इसकी शिफ्ट S1, 5 एंड 11 पे होंगे जो मैच करेंगे, लेकिन आपने ये खुद सोल्व करना है। ये आपके पास क्या है, टेक्स्ट है, राइट। कितने हैं, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, 15 आ रही है। मैं एक बार फिर से काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। और ये आपकी किसकी वैल्यू हुई, n की हुई। इसी तरह m की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। तो आपने ये मैच करने के कितने टाइम ये पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई थिंक हमें नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व करनी है, यू नीड टू चेक इट। आई थिंक इसके हमें इसको मैंने मैन्युअली सॉल्व किया था, तो एस की वैल्यू किस कहां तक एग्जिस्ट कर रही थी। एस की वैल्यू एक 5 पर थी, एक 11 पर थी, राइट। तो अगर मैं 1 या एक 1 पे होगी, तो ये आपने खुद चेक करना है कि आपका ये सही आंसर आ रहा है या नहीं। तो गाइस ये हमने जितनी भी अप्रोच को डिस्कस किया, पहले बेसिक किया, फिर उसकी नंबर ऑफ एग्जांपल किया। देखो कितना सिंपल सा मेथड था, लेकिन कितनी डेप्थ में हम गए। हम एमएस वर्ड में कंट्रोल एफ करते हैं, हमें फाइंड करके देता है, लेकिन इंटरनली वो कैसे मैच कर रहा है, इस टेक्निक को हम स्टडी कर रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, 9 स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, और हम क्या बोल सकते हैं, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।